जम्मू कश्मीर के डोडा में फिर मुठभेड़ शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक अब कास्तीगढ़ इलाके में सुरक्षा बल और आतंकी आमने सामने हैं। अधिकारियों ने बताया है कि मुठभेड़ कास्तीगढ़ इलाके के जद्दन बाटा गांव में देर रात करीब 2 बजे शुरू हुई, जब आतंकवादियों ने सुरक्षा खोजी दलों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। और उन्होंने ये भी बताया है कि अंतिम रिपोर्ट मिलने तक दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी जारी थी। तो सोमवार और मंगलवार के बीच रात में आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी में एक कैप्टन समेत 4 सैन्यकर्मियों की बलिदान के बाद देसा और आसपास के वन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। डोडा जिला करीब 15 साल पहले सामूहिक रूप से विशेष समुदाय के लोगों को बंधक बनाकर कई नरसंहार और कान व नाक काटने जैसी नृशंस आतंकी वारदातों का गवाह रहा है। इस जिले की अगर बात करें तो पिछले 2 महीने में 5 से ज्यादा बार आतंकी वारदातें हो चुकी हैं। संदिग्धों के देखे जाने की लगातार सूचनाएं मिल रही हैं और दशकों पुराने आतंकवाद का सफाया करने के बाद 2005 से 2021 के बीच अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहे जम्मू क्षेत्र में पिछले 1 महीने में आतंकी हमलों ने तेजी पकड़ ली है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि ये मुठभेड़ उस समय शुरू हुई थी जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने देसा वन क्षेत्र में धारी गोटे उरबागी में संयुक्त घेराबंदी किया और तलाशी अभियान शुरू की। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि 20 मिनट से ज्यादा समय तक चली गोलीबारी में 4 जवान हमारे शहीद हुए थे और एक पुलिस इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ले चुका है और इसके बाद से ही डोडा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस मुठभेड़ के बाद सेना की 16वीं कोर के सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिक भेजे गए हैं, अभियान जारी है। आपको बता दें कि सेना की 16वीं कोर की व्हाइट नाइट कोर के नाम से भी जाना जाता है और डोडा के जंगल में सेना पर हमला करने वाले आतंकियों का अफगानिस्तान में प्रशिक्षण लेने का शक जताया जा रहा है। इन दहशतगर्दों के काम करने के तरीके भी उनसे मिलते जुलते लग रहे हैं। ये आतंकी हमला करने के लिए सबसे पहले क्षेत्र के सबसे ऊंचाई वाले हिस्से पर कब्जा करते हैं, जैसे वो डोडा के जंगल में 9000 फुट की ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्र बता रहे हैं कि हमला करने के लिए चीन द्वारा निर्मित ग्रेनेड, अफगानिस्तान में आतंकी सेना द्वारा छोड़ी गई असॉल्ट राइफल, M16 कार्बाइन गन, स्टील की गोलियां इस्तेमाल की गई हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि डोडा के जंगल में सक्रिय आतंकी इतने ऊंचाई पर हैं कि वहां से उन्हें पूरा डोडा दिख रहा है। वहीं इन आतंकियों की मौजूदगी का खुफिया एजेंसियों को पता नहीं चल पा रहा। ऐसे में इन इलाकों में जो स्थानीय लोग हैं वही जानकारी दे सकते हैं और लोगों की मौजूदगी के बावजूद इसका कोई उनका सुराग नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि सेना इन तक पहुंच नहीं पा रही है। डोडा के जंगलों में 1840 के जनरल जोरावर सिंह की सेना जिन रूट का इस्तेमाल करती थी, यानी कि बहुत ही पुराने रूट्स, उन्हीं रूट का इस्तेमाल कर डोडा के आतंकी पहुंचे हैं और ये आतंकी बनी, छत्रगला, गुलडंडा, भद्रवाह, गंदोह, किश्तवाड़ और फिर डोडा के चरवाहों का पारंपरिक रूट इस्तेमाल कर रहे हैं। यह 18वीं सदी से इस्तेमाल होता आया है। इन पारंपरिक रूट्स का इस्तेमाल करके ये डोडा पहुंचे हैं और अब ऊंचाई पर ही जो हमारी सेना है वो भी वहां से इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। लगातार तलाशी अभियान चलाई जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।